कोटा में चला गया, प्रमोद जैन भाया की दुकान बंद कर दी, अगली बार ओम बिरला की दुकान बंद कर दूंगा। और कल आपने देखा नहीं क्या यहाँ पे नरेश मीणा को हराने देवली में कौन कौन कांग्रेस के नेता है? शांति धारीवाल, करण सिंह राठौर जिसको मैं छबड़ा में चेप के आया, और इनसे ये जो घूम रहे ना भी अजय भाई, मेरे को हराने आ रहे बीजेपी कांग्रेस में, आधों की राजनीति मेरे से चलेगी आगे, आधे मेरा बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आप। आधों की राजनीति मेरे से चलेगी। जो मुझे हराने आया नहीं यहाँ पे, वो अगली बार जो 2028 में वोट मांगने जाएंगे ना, उनको और जनता का सामना करना पड़ेगा। और जब मैं कहूंगा ये लोग वो है जो नरेश मीणा को हराने वहां गए, देवली नहीं हरा। एक हमारा वो बेरवा, क्या नाम से, हमारे अट्टू बारा का एमएलए राधेश्याम बेरवा, जिसको जिताया मैंने, हीरालाल जी नागर, ये सांगोद में चुनाव मेरी वजह से जीते। मैंने कांग्रेस के खिलाफ जब मेरा टिकट कटा, प्रमोद जैन भाया के खिलाफ मैंने जब मोर्चा खोला, तो जिन जिन को प्रमोद जैन भाया ने टिकट दिलवाया, उनके खिलाफ वहाँ के सब लोगों ने उनको हराया। उनमें ये लोग जीते हैं, ठीक बात। उन्होंने, जनता ने उनको हराया, इसलिए जीते हैं। आज ही मेरे को हराने आ रहे हैं, ये सोच रहे हैं मैं अभिमन्यु बन जाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, कुर्बान हो जाऊंगा। नरेश मीणा अभिमन्यु नहीं बनेगा। नरेश मीणा इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा भी सही, और नरेश मीणा की नज़र 2028 में भी है। ठीक बात है, 2028 में मेरी नज़र है। ठीक है, आप जिन नेताओं का नाम ले रहे हैं, बाड़मेर से अभी मैंने रात को ही देखा था, वहाँ के सांसद हैं, वो भी कांग्रेस के समर्थन में आ रहे हैं। देखिए उधर मेरा असर शायद नहीं होगा। उमेदा राम जी आए थे मेरे लिए, तो मेरे को यहाँ वो कांग्रेस का प्रचार करने, लेकिन मेरे को पता लगा कि उमेदा राम जी जब आए तो वो जिस तैयारी के साथ यहाँ आए थे, कांग्रेस वालों ने उनको रिसीव ही नहीं किया। कांग्रेस के पास तो कोई व्यक्ति, कोई बड़ा नेता आ जाए तो उसकी सभा में इकट्ठे होने वाले नहीं बचे, और उमेदा राम जी बेचारे वापस चले गए। कल वो देवली में आए थे सारे नेता, शांति धारीवाल, रघु शर्मा, फलाना, और इकट्ठे हुए 500 आदमी। 500 भी नहीं हुए वो जो मार्केट वाले वो इकट्ठे होंगे। 500 आदमी तो हमारे साथ वैसे ही चल रहे हैं जरा, अभी कार्यालय में बैठे हैं, इतने आदमी सुबह 6 बजे बैठे यार, बिल्कुल है ना। राजनीति में परिवर्तन करने आया हूँ। हाड़ौती में 4 लोग पूरी हाड़ौती को खा गए। शांति धारीवाल, ओम बिरला, ओम शांति की जोड़ी, प्रमोद जैन भाया, प्रताप सिंह सिंघवी, सारी किसान कौमों को मारते हैं, खून चूसते हैं। जिनको नौकरी करनी है उनके दंडवत हो, जिनको धंधा करना है इनके दंडवत हो, और जिनके वोट नहीं 4-4। मैं उसको बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ राजस्थान में किसान राजनीति का उदय हो, राजस्थान में भी, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार की तरह राजनीति पैदा हो, पश्चिम बंगाल की तरह राजनीति पैदा हो। अब कोई न कोई तो करेगा ना। बिल्कुल। काशीराम जी तो एमएलए एमपी नहीं बने, काशीराम जी तो मुख्यमंत्री नहीं बने। जिस काशीराम ने बहुजन समाज को लेकर साइकिल पे चल के साइकिल यात्राएं करी, पूरे बहुजन को जगाया, उसका फायदा काशीराम को नहीं मिला, लेकिन उसका फायदा मायावती को मिला। हो सकता है नरेश को फायदा नहीं मिले, लेकिन नरेश की वजह से मेरे कई युवा साथियों को फायदा मिल जाए। आज इस चुनाव में राजनीति में आप देख रहे होंगे, नए लड़के आ रहे हैं, भाषण नए लड़के दे रहे हैं। यह आंदोलन है एक तरह का, और आंदोलन से नई राजनीति निकलती है। अन्ना हजारे का आंदोलन था दिल्ली में, जिससे केजरीवाल निकला, जिससे पंजाब में मान निकला। जेपी का आंदोलन था देश में, जेपी का आंदोलन जब था उससे लालू यादव निकला, उससे मुलायम सिंह यादव निकला, उससे नीतीश कुमार निकला, उससे रामविलास पासवान निकला। ये एक आंदोलन है। जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय में आंदोलन था मेरा, उस आंदोलन में जहाँ दलित चुनाव लड़ने की सोचता नहीं था, वहाँ दलित चुनाव लड़े और चुनाव जीते। पूजा वर्मा, विनोद जाकर, जो सोचते नहीं थे। गुजर वहाँ नहीं सोचते थे। आबा गुजर, न्या गुजर के बनने के बाद महावीर गुजर जनरल सेक्रेटरी बना। मेरा ये मन है कि जैसे पूर्वी राजस्थान सचेत है, आपका पश्चिमी राजस्थान सचेत है, अब तो ट्राइबल एरिया है, वहाँ भी सब कुछ बंद हो गया। वहाँ मालविया मालिक बन के बैठा था, रघुवीर सिंह मीणा मालिक बन के बैठा था। हमारे भाई राजकुमार राउत ने क्रांति पैदा की और सबको ठिकाने लगा दिया। अब हाड़ौती बचा है, हाड़ौती में जो लोग बैठे हैं उनको हटाएंगे, किसान लोगों को आगे लाएंगे, किसान पॉलिटिक्स आगे लाएंगे। हाड़ौती में सबसे बड़ी संख्या धाकड़ों की है। हाड़ौती में गुजर समाज, मीणा समाज, माली समाज, कीर समाज, लोधा समाज, ये बड़ी संख्या में, बंजारा समाज। लेकिन नेता कोई और है जिनके वोट नहीं है। आपके पूर्वी राजस्थान में एक समस्या हो रही है। पूर्वी राजस्थान में जो वंशवाद और परिवारवाद की जो राजनीति चल रही है, उसको हम ठोकर मारेंगे। हमने एक कसम खा रखी है, जैसे चाणक्य ने चोटी बांधी थी धनानंद को हटाने के लिए, चंद्रगुप्त को ढूंढा था, वैसे नरेश मीणा चाणक्य बन के अब चंद्रगुप्तों को ढूंढ रहा है। और ऐसे ऐसे चंद्रगुप्त खड़े कर नंगे पैर, बिल्कुल ऐसे ऐसे चंद्रगुप्त खड़े कर दूंगा जो इनकी नींवें हिल जाएगी, पार्टियां सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी। आज नरेश मीणा देवली उनियारा चुनाव लड़ रहा है। ये लोग सोचते थे
12 छबड़ा जाके चुनाव लड़ लिया, छबड़ा में उसका लोकल एरिया होगा, लेकिन नरेश मीणा की पकड़ देवली उनियारा में भी है, नरेश मीणा की पकड़ धौलपुर के बसेड़ी बाड़ी में भी है, नरेश मीणा की अलवर के राजगढ़ में भी है। अगर ये मेरे को लोकसभा का टिकट दे देते 2 साल से तो ये अलवर चुनाव जीतते, कांग्रेस पार्टी ललित यादव चुनाव जीतता। ठीक बात है, आपके तो सहयोगी साथी भी रहे हुए हैं। ललित भाई चुनाव जीतता, इनकी सीटें बढ़ती, प्रहलाद जी गुंजल साहब को और फायदा होता। झालावाड़ कोटा में इनका इतनी बुरी तरह हार नहीं होती। मैं आगे बढ़ रहे हैं, अभी हम आप अगर आप यहाँ पे मेरे साथ दिन भर रहोगे, सारा यूथ आप देख लो घुमा के कैमरा, हमारे साथ कोई नेता नहीं है जी। यहाँ सरपंच है, ये आरडी सरपंच साहब तीसरी बार गुजर है, ये तीसरी बार के सरपंच आरडी गुजर जी 99 से मेरे दोस्त हैं। एक अभी सुनील मेरा क्लास साथी था, वो जनरल जिला परिषद सदस्य है। मेरा साथी एक अभिषेक मीणा सरपंच है। ऐसे हमारे 50 लड़के आज हमारे साथ वाले सरपंच डीआर पंचायत समितियों में है। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में इनमें से ही विधानसभा में पहुंचे। जैसे राजकुमार रोत आज 3 एमएलए उसके वो लेके आया है, 2 एमएलए अभी लेके आ जाएगा, 5 हो गए। उधर से हमारा ही मन है पूर्वी राजस्थान से नए लड़कों को अगली बार जो 2028 का चुनाव हो, अगर मैं चुनाव जीत गया ना, फिर से 2028 के लिए ऐसा आंदोलन करेंगे, सारे यूथ और छात्रों को इकट्ठा करेंगे, किसान कौमों को इकट्ठा करेंगे, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस के खिलाफ भी खोलेंगे। बिल्कुल। तीसरा मोर्चा, मैं अगर एमएलए बनता हूँ निर्दलीय, 4 साल निर्दलीय रहकर यहाँ सेवा करेंगे। वो जो 5 पांडवों का मैंने जो नाम दिया है जी, उन मैं 5 पांडवों को चाहता हूँ। अभी वैसे बिजी बहुत है जी। हनुमान जी के पत्नी चुनाव लड़ रही है, राजकुमार जी रोहत की दोनों सीटें वहाँ पे चुनाव है, चंद्रशेखर जी झारखंड में उन्होंने कैंडिडेट उतारे हुए हैं। उनसे भाटी साहब से मेरी बात हुई थी, मैं तो चाहता हूँ वो लोग यहाँ आए और एक हम रोड शो करेंगे। अरे इन सब लोगों से आपने बात की थी जिनका नाम ले रहे हैं, रविंद्र भाटी हो, हनुमान बेनीवाल हो, राजकुमार रोहत हो, चंद्रशेखर हो? मेरी चंद्रशेखर से बात नहीं हुई। ठीक बात है। मेरी हनुमान बेनीवाल जी से बात हुई सबसे पहले। इनका आपके पास फोन आया था? रविंद्र भाटी जी से बात हुई और क्या नाम से अपने राजकुमार जी रोहत से बात हुई जी। चंद्रशेखर से मेरी बात नहीं हुई थी, पर हनुमान जी भाई साहब ने मेरे को आश्वस्त किया था कि मैं उनसे मेरी बात हो गई है। हाँ, वो तो वीडियो भी आया था। उनसे मेरी बात हो गई है। तो और ये उपचुनाव जो है वो आने वाले चुनाव की दिशा बदलेगा, दशा बदलेगा, राजस्थान में एक नई क्रांति पैदा करेगा। ये उपचुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। जो सपने यहाँ के युवा, बहुत सारे लोग, सैकड़ों क्रांतिकारी लोग ये चाहते हैं कि राजस्थान में इन दोनों पार्टियों का, हमने देखा है चुनाव में 7-7 करोड़ रुपए देके टिकट दिए जाते हैं, 18-18 करोड़ रुपए लेके टिकट दिए जाते हैं। ऐसे लोगों को टिकट दिए जाते हैं जिनका आम जनता को लेना देना ही नहीं है। टिकट का जैसे चुनाव आएगा, विधानसभा लोकसभा चुनाव आएंगे, सब नेताओं के बच्चों के नाम आने लग जाते हैं। फलानी जगह से सर्वे में उसका नाम आ रहा है, फलानी जगह निहारिका, फलानी जगह उसका बेटा। कब तक चलेगा ये? इसको बदलने आए, इसको बदलेंगे।